अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साइल ने पूछा है, कसम को तोड़ने का कफ़ारा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के पारा नंबर 7 सूरत मायदा शरीफ की आयत नंबर 89 में इसको जिक्र फरमाया है। लेकिन कसम के कफ़ारे को बयान करने से पहले मैं कसम की अक़साम और उनकी तारीफ़ात को बयान करना चाहता हूँ। इस वास्ते जब तक कसम की किस्मों और उनकी तारीफ़ात को बंदा ना जानता हो, उसके लिए कफ़ारे का अदा करना नामुमकिन है। इसलिए कि इल्म का होना ज़रूरी है कि बंदा ये समझता हो जो मैंने कसम खाई है ये कौन सी किस्म है, क्या इस पे कफ़ारा बनता है या कि नहीं। मज़हबे हनफिया में कसम को 3 किस्मों में तकसीम किया जाता है। पहले नंबर पे लग़व, दूसरे नंबर पे गमूस, तीसरे नंबर पे मुनाकिदा। कसम लग़व वो है जो गुज़श्ता वाक़ये को सच जानकर खाई जाए और हकीकत में वो उसके खिलाफ हो, वो उस वाक़ये के बरअक्स हो, ऐसी कसम को लग़व कहा जाता है। इस पर ना तो कफ़ारे का अदा करना है और ना ही बंदे को गुनाह होता है। दूसरी किस्म है गमूस। इसका ताल्लुक भी गुज़श्ता वक़्त से है। गुज़श्ता वक़्त में किसी वाक़ये को ये जानता हो ये झूठ है, इसके बावजूद भी उस पर अगर ये कसम खा लेता है तो इसको गमूस कहा जाएगा। ऐसी कसम पर कफ़ारा नहीं, लेकिन बंदा गुनाहगार होगा। तीसरे नंबर पे है मुनाकिदा। इसका ताल्लुक आइंदा वक़्त से है, यानी आइंदा वक़्त में किसी काम के करने पर या किसी काम के ना करने पर यह कसम खा लेता है मैं ये काम नहीं करूंगा। जब वो काम करता है तो ये कसम को तोड़ देगा। जब कसम टूट जाएगी तो फिर कफ़ारे का अदा करना लाजिम हो जाएगा। इसलिए कि कफ़ारे का सबब कसम नहीं है बल्कि कसम को तोड़ना है। तो जब तक सबब ना पाया जाए मुसब्बब हरगिज नहीं पाया जाता। लिहाजा जब ये कसम को तोड़ दे तो इसके बाद कफ़ारे को अदा करे। अब ये जो तीसरी किस्म बयान की गई है कसम मुनाकिदा, इस पर कफ़ारे का अदा करना लाजिम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदुहुल करीम फरमाता है, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। कसम का कफ़ारा ये है
10 मस्कीनों को खाना खिलाए या फिर उनको कपड़े पहना दे। तीसरे नंबर पे अगर ये नहीं करना चाहता तो एक गुलाम को आजाद करे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदुहुल करीम ने उम्मते मुहम्मदिया पर आसानी को जिक्र फरमाया। फमल्लम यजिद फसियाम सलासाती अय्याम, अगर वो ये काम ना कर सके या ना कर सकता हो तो फिर वो 3 रोजे रख ले, उसकी कसम का कफारा अदा हो जाएगा। अगर वो ये काम करने की कुदरत ना रखता हो तो फिर ये 3 रोजे रखे। अगर वो 10 मस्कीनों को खाना खिला सकता है तो खाना खिला ले। अगर वो 10 मस्कीनों को कपड़े पहनाने की ताकत रखता है तो फिर वो कपड़े मस्कीनों को पहनाए। अगर वो गुलाम आजाद करने की कुदरत रखता हो तो फिर वो गुलाम को आजाद करे। लेकिन आजकल हमारे दौर में गुलाम मुयस्सर नहीं है, तो कपड़े पहनाए या मस्कीनों को खाना खिला दे। अगर वो ताकत नहीं रखता तो फिर लगातार 3 रोजे रखे, उसकी कसम का कफारा अदा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की समझ के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।